हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। इससे पहले संधि पढ़ाया जा रहा था, लेकिन कुछ जो लड़के हैं कमेंट में बोला है कि सर आप हम लोगों को थोड़ा सा समास पढ़ा दीजिए। तो आज के टॉपिक पर हम समास जो टॉपिक है उसी पर हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि समास क्या है और समास की परिभाषा क्या है, समास के कितने भेद होता है, समास का विग्रह कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि समास क्या है और इसका परिभाषा क्या होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समास क्या लिखा हुआ है, यानी समास। समास जो है, तो समास में क्या होता है कि दो पदों के मेल या संयोग से, यानी इसका परिभाषा क्या होगा कि समास दो पदों के मेल या संयोग से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो समास से जो समास का जो सिस्टम है, तो इसे समझने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ दो तीन ऐसे शब्द हैं जिसको हम समझ लेते हैं। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। जैसे हम लोग समास में एक पढ़ते हैं क्या, अतः विग्रह, यानी विग्रह क्या है समझिए कि विग्रह क्या है। यानी विग्रह जो होता है दो पदों या दो शब्दों के संबंध को स्पष्ट करता है। क्या करता है, यानी विग्रह जो है दो शब्दों के बीच में जो संबंध होता है उसको स्पष्ट करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको विग्रह कहते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं राजपुत्र, क्या लेते हैं, यानी राजपुत्र, यह एक शब्द हुआ। ये एक क्या है कि समासिक पद है। क्या है कि राजपुत्र जो है एक समासिक पद है। ये एक राजपुत्र जो है एक समासिक पद है। तो इस समासिक पद को जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा कि राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा, यानी राजा का पुत्र। जब हम राज और पुत्र दो जो पद हमारे इसमें दिखाई दे रहा है, तो राज और पुत्र के बीच में एक संबंध स्पष्ट कर रहा है। तो जो स्पष्ट करेगा इनके शब्दों को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि हमने ये बात जाना कि विग्रह क्या है, यानी दो शब्दों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो हमने विग्रह की परिभाषा को समझ लिया और विग्रह यानी इस जो पूरे शब्द है इसको हम एक समासिक पद के रूप में जानते हैं। इसको अलग कर देंगे कि राजा का पुत्र, तो वो एक विग्रह का रूप हो जाएगा। तो इस तरह से विग्रह को हमने समझा। अब आइए और दो शब्द है, जैसे एक है क्या, पूर्व पद, एक है पूर्व पद या एक है उत्तर पद। तो पूर्व पद का मतलब यह हुआ कि यह पहले आएगा, यानी पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले जो आएगा उसको हम पूर्व पद कहते हैं, और जो पद अंतिम में आएगा उसको उत्तर पद के नाम से जानते हैं। तो हमने तीन शब्द को यहाँ क्या किया कि स्पष्ट रूप से इन शब्दों का अर्थ हम लोग जान लिए। इस समास में तीनों चीज़ बहुत बहुमूल्य रूप से आएगा, ताकि हम इस चीज़ को सबसे पहले बता दिए हैं, इसीलिए ताकि आप लोगों को समाज समझने में कोई तकलीफ कोई परेशानी न हो। इस तरह से हमने जाना। तो अब आइए समाज से संबंधित बातें करते हैं कि समास जो है इसका परिभाषा क्या होगा और इसका उदाहरण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि समास दो पदों के संयोग से तथा मेल से
जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए परिभाषा, यानी समास उसे कहते हैं जिसमें दो शब्दों का मेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के 6 भेद होता है। कितने भेद होता है? समास के 6 भेद होता है। 1 2 3 4 5 और 6। कितने भेद होता है? तो समास के 6 भेद होता है। समास के 6 भेद होता है। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा जो है द्वंद्व समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा कर्मधारय समास। और 6 जो दिखाई दे रहा है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो हमने समास के 6 भेद को जाना। तो 6 भेद में जो अव्ययी भाव है, तो अव्ययी भाव की जो परिभाषा है क्या है, इस परिभाषा को हम समझते हैं। तो अव्ययी भाव जो समास है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है। तो जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं या अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं कि अव्ययी भाव जो समास है क्या है। तो आइए हम देखते हैं, यानी कुछ शब्द को लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिया प्रतिवर्ष। क्या लिया? यानी प्रतिवर्ष। हमने एक शब्द को लिया प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब यह होता है कि प्रत्येक वर्ष। इसमें क्या है कि प्रति जो है इस जो पहला पद है यानी प्रति, ये जो है प्रधान है। यानी प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक वर्ष। ये एक समासिक पद है। हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि क्या है यह एक प्रति वर्ष एक में जो मिला हुआ है, तो इसको हम कहते हैं समासिक पद। इसको विग्रह करते हैं तो इस विग्रह का करने पर क्या अर्थ निकलता है कि प्रत्येक वर्ष। तो इससे हमने जाना कि अव्ययी भाव समास। और लेते हैं उदाहरण, यथा शक्ति। क्या लिया गया? यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है एक समासिक पद है। इसको हम विग्रह करेंगे तो होगा इसका कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति जो है तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। और लेते हैं यथाक्रम। यानी यथाक्रम जो है यानी क्रम के अनुसार। क्या करते हैं? यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। तो इस तरह से हमने जाना कि अव्ययी भाव जो समास है जिसका पहला पद जो होता है प्रधान होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रति आगे आ रहा है, यथा आ रहा है, यथा इसमें भी आ रहा है, लास्ट में भी एक वर्ष है, ये भी पद है, शक्ति, क्रम। तो ये शब्द मिल करके हमको क्या बना रहा है? यानी प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो इसने हमें जाना कि अव्ययी भाव जो समास है पहला पद है प्रधान। अब आइए यहाँ देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। यहाँ हमने क्या देखा कि पूर्व पद प्रधान है, इसमें अंतिम पद जो होता है प्रधान होता है, यानी लास्ट जो वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि राजपुत्र। क्या समझते हैं? यानी राजपुत्र। तो राजपुत्र जो है एक समासिक पद है। इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा कि राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? यानी राजा का पुत्र हो जाएगा। तो इसी तरह से देशभक्ति।
देशभक्ति। तो देश के लिए जो भक्ति होगा उसको हम क्या कहेंगे कि देशभक्ति कहेंगे। इस तरह से और बहुत सारे उदाहरण है, जैसे राजमहल। तो राजमहल में क्या है कि राजा का महल, तो यहाँ महल प्रधान है, यहाँ भक्ति प्रधान है, यहाँ पुत्र प्रधान है। इसको इस समासिक पद को जब विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह यह हुआ कि राजा का पुत्र, देश की भक्ति यानी देश का ज़्यादा भक्ति है उसमें, राजमहल यानी राजा का महल। तो हमने तत्पुरुष समास के परिभाषा क्या सीखा कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो यानी पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आइए, यहाँ लिखा हुआ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। यानी इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो यानी दोनों का महत्व उतना ही हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे इसका उदाहरण होता है कि माता पिता, माता और पिता। तो इसमें माता और पिता दोनों क्या है, प्रधान है। माता जी भी प्रधान है और पिताजी भी प्रधान है, यानी माता और पिता दोनों प्रधान है, इसीलिए इसको हम द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दिन रात, अगर इसको विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, यानी दिन और रात को जब विग्रह करेंगे तो दिन और रात होगा। माता पिता एके में जो है यहाँ हाइफन लगा हुआ है यानी संयोजक का चिन्ह जो लगा हुआ है, तो दिन और रात, इसका विग्रह क्या होगा कि दिन और रात। इस तरह से बहुत सारे क्या है, यानी दुख सुख। तो दुख भी क्या है, प्रधान है, और सुख भी क्या है, प्रधान है। तो माता और पिता, दिन और रात, दुख और सुख, ये तीनों जो है यानी दोनों क्या है कि पद प्रधान है। इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि दिन और रात जो है दोनों पद प्रधान है, दुख और सुख दोनों पद प्रधान है। इस तरह से आकाश पाताल जितना शब्द आएगा उस सारे शब्द क्या हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास के श्रेणी में रखा जाएगा। इसको विग्रह करने के लिए माता और पिता, दिन और रात, दुख और सुख, इस तरह से इसको विग्रह करते हैं। अब आते हैं किस समास में, आता द्विगु समास में। तो द्विगु समास को जो होता है इसके पूर्व पद जो होता है यानी पहला पद पहले क्या आएगा, तो संख्यावाचक विशेषण आएगा। तो संख्यावाचक जब विशेषण आएगा तो इसको हम पकड़ लेंगे कि ये द्विगु समास के श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे चतुर्भुज, यानी इसको एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी जिसकी चार भुजाएं हो, इसका ये एक समासिक पद हुआ। इसको विग्रह जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, विग्रह। तो विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा कि जिसके चार भुजाएं हो उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज। इस तरह से और देखिए पंचवटी। तो पंचवटी में जिसमें पंच यानी पाँच आया है, यानी 5 बट वृक्ष, जहाँ पर 5 गो बट का वृक्ष हो उसे पंचवटी कहते हैं। तो यहाँ पहले पद में क्या आ रहा है, यानी संख्या आ रहा है, संख्या विशेषण आ रहा है। इस तरह से 5 शेर क्या है, यानी 5 शेर। और देखते हैं त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं का समूह, 5 शेर का समूह जिसमें 5 गो क्या है, शेर हो। त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हो। इस तरह से त्रिभुवन, त्रिभुवन हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या दिखाई दे रहा है कि चतुर्भुज से
जो चतुर्भुज है इसमें पहले आ रहा है 4 यानी चतुर्भुज, इसमें 5 आ रहा है पंचवटी, 5 शेर यानी 5 शेरों का समूह, त्रिभुवन यानी त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हो, त्रिभुवन जिसका जहाँ पर 3 भुवन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिभुवन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने द्विगु समास में क्या देखा कि द्विगु समास में पहला जो पद है तो संख्या बोधक आ रहा है, यानी संख्या उसमें आ रहा है, संख्या विशेषण आ रहा है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, या तो भुजा की, कितना है तो 5, बट का वृक्ष कितना है या तो 5, शेर कितना है या तो 5। यहाँ त्रिभुज में 3 त्रि लिखा है तो इसका मतलब कि 3 गो क्या है कि भुजा है, भुवन में त्रि आ रहा है तो यानी 3 गो भुवन है। तो इस तरह से हमारा द्विगु समास जो है कभी भी लेकर के आएगा तो पहले संख्या लेकर आएगा, तो आप उसको समझ जाइएगा कि वो जो द्विगु समास है उसमें संख्या पहले आएगा। अब देखते हैं कर्मधारय समास। जी समास जो होता है क्या होता है कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी कारक से संबंधित रहता है, इसमें कारक के चिन्हों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना कारक के चिन्ह के वजह से ये जो समास है इसका विग्रह नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कारक, इसी को कहते हैं कर्मधारय समास। यानी जिस समास में क्या होता है कि समास में कारक से संबंधित कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि विद्यालय यानी विद्या के लिए विद्यालय, तो विद्यालय में जो शब्द आ रहा है विद्या और आलय आ रहा है, यानी विद्या के लिए आलय, भोजनालय भोजन के लिए आलय यानी भोजन के लिए घर। इस तरह से और बहुत सारे शब्द है जिसमें वन गमन का मतलब यह हुआ कि वन के लिए गमन। तो के लिए जो है ये क्या है, ये है कर्म का चिन्ह, यानी कोई भी कारक का चिन्ह है। तो इसमें क्या है कि कारक का जो चिन्ह आ रहा है, जैसे वन गमन, तो वन गमन में वन के लिए गमन। तो यहाँ पर जो कर्मधारय समास यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसको हम विग्रह करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इसमें समास के कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से और चीज़ देखते हैं, नीलकंठ यानी जिसका कंठ क्या हो, नीला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नीलकंठ। अब आते हैं क्या, आता बहुब्रीहि समास। यहाँ नील जो है, नीला क्या है कि ये विशेषण है तो ये कंठ की विशेषता बता रहा है, यानी कंठ कैसा है, आता नीलकंठ है, कंठ नीला है। इस तरह से बहुब्रीहि समास को देखिए। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो अपना पद को बहुमूल्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, यानी बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो अपना पद के अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास में क्या है कि बहुब्रीहि समास जैसे दशानंद जिसके आनंद 10 हो, यानी 10 आनंद वाले व्यक्तियों को दशानंद कहा जाता है। उसी तरह से हमने क्या देखा कि गजानंद यानी गजानंद, लंबोदर जिसका पेट यानी जो है क्या हो, लंबा हो। इस तरह से हमने क्या देखा कि दशानंद और लंबोदर बहुत सारे शब्द इसमें आएगा कि हम उस चीज़ को अपना अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे जलद
यानी जलद का मतलब यह हुआ कि जो जल देता हो उसे हम क्या कहते हैं, जलद कहते हैं। लंबोदर, लंबोदर का मतलब जिसका पेट लंबा हो। गजानन, जिसका गज जो है बहुत क्या हो, आनंद हो। और दशानंद, जिसके 10 आनंद हो। तो इस तरह से हमारा बहुव्रीहि समास जो है अपना पद के अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। एक बार और इसका परिभाषा दोहरा लेते हैं कि अव्ययी भाव, अव्ययी भाव यानी पहला पद जो है, पूर्व पद जो है प्रधान होता है अव्ययी भाव में। तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। द्विगु समास, जिस समास के पद जो है पहला पद संख्याबोधक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विग्रह करने में, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। बहुव्रीहि समास का मतलब यह हुआ कि कोई जो समास अपना पद के अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। जैसे दशानंद, तो दशानंद इसमें क्या हो जाएगा, अतरावण। गजानंद क्या हो जाएगा, गणेश, गणेश हो जाएगा। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो उसे हम लंबोदर कहते हैं। तो लंबोदर में क्या हो जाएगा कि गणेश, इसमें भी गणेश हो जाएगा।